कभी कभी दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। कई बार इंसान को जो दिखाई देता है वह असल में उसके दिमाग का भ्रम नहीं होता, बल्कि वह सच में किसी और का रूप होता है। ऐसा छलावा जो किसी का भी चेहरा पहन सकता है, किसी की भी आवाज बन सकता है, किसी भी रिश्ते का रूप लेकर सामने खड़ा हो सकता है। बस एक नजर गलत पड़ते ही आदमी को अपना शिकार बना लेता है। ये कहानी ऐसे ही एक छलावा आत्मा की है, और उस रात की जब उसने अपनी असली घातक शक्ल दिखाने का फैसला किया। कहानी शुरू होती है वैन गांव का रास्ता जो कभी खाली नहीं रहता। अक्टूबर की ठंडी रात थी। पहाड़ों के बीच बसे छोटे से गांव भैरवपुर में धुंध ऐसे फैल चुकी थी जैसे किसी ने सफेद चादर खींचकर पूरी घाटी पर डाल दी हो। गांव के लोग शाम होते ही घरों में घुस जाते थे। कोई बाहर रुकता नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि इस रास्ते पर रात को वह भटकता है। लेकिन शहर से आया 22 साल का युवक आरव इन बातों को अंधविश्वास समझता था। वह अपनी माँ से मिलने भैरवपुर लौटा था। माँ का फोन आया था कि बेटा, इस बार जल्दी लौट आना, मुझे लगता है कोई हमारा पीछा कर रहा है। रात को अजीब सी दस्तकें सुनाई देती हैं। आरव ने बात को मजाक माना, लेकिन वह फिर भी आ गया। उस रात गांव के अंधेरे रास्ते से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ों के पीछे कोई चल रहा हो। पत्तों की हल्की सरसराहट के बीच धीमी सी किसी स्त्री की आवाज गूंजी, आरव, रुको। वह मुड़ा। कोई नहीं था। उसने कदम तेज किए, लेकिन कुछ दूर चलते ही वही आवाज दोबारा सुनाई दी, इस बार और पास से। आरव, ओ आरव। उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। अचानक उसकी दाईं तरफ एक पेड़ की छाया में से उसकी माँ निकल कर आई। अरे, तू इतना डर क्यों गया? मैं ही हूं ना, तेरी माँ। लेकिन कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। माँ गांव के अंदर थी, तो फिर यहाँ कैसे? आरव ने पूछा। माँ, आप यहाँ इस समय? महिला बस मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कान में अजीब अकड़ थी। होंठ ऊपर की तरफ ऐसे खींचे जैसे कोई धागे से खींच रहा हो। फिर उसने कहा, चल बेटा, घर चलते हैं। आरव के शरीर में ठंड उतर गई। उस महिला के पैरों की परछाई वही नहीं थी। पेड़ की दिशा में रोशनी पीछे से आ रही थी, लेकिन उसकी परछाई उल्टी थी। यहाँ पहली बार आरव ने गांव की उस पुरानी कहानी पर विश्वास किया। छलावा कभी सीधी परछाई नहीं डालता। वह पीछे हटने लगा। महिला का चेहरा क्षण भर में भयानक रूप से बिगड़ने लगा। गाल पिघल कर नीचे लटकने लगे, आंखें भीतर धंस गईं और आवाज बदलकर भारी पुरुष जैसी हो गई। रुक जा, तू तो आखिरकार मेरा है। आरव भाग पड़ा। तू, घर की दहलीज सुरक्षित होती है या शायद नहीं। टोंकते हुए वह अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। माँ खाना बना रही थी। बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? ठंड बढ़ रही है। आरव ने माँ को ध्यान से देखा। शायद वह सच में उसकी माँ थी। उसने धीरे से पूछा, माँ, अभी बाहर आई थी क्या? माँ ने भौंचक होकर कहा, नहीं बेटा, मैं तो 2 घंटे से यही हूँ। क्या हुआ? आरव ने सारा किस्सा सुनाया। माँ का चेहरा सफेद पड़ गया। मैंने कहा था ना, कुछ दिनों से वही हमारे घर के पास घूम रहा है, और अब उसने तुझे भी देख लिया है। आरव घबरा गया। वह कौन? माँ कुर्सी पर बैठ गई। त्रि 40 साल पुरानी दहशत माँ ने धीरे धीरे कहानी शुरू की। भैरवपुर में कभी एक औरत रहती थी, तारा। बहुत सुंदर, लेकिन बहुत अकेली। उसके पति की मौत जवान उम्र में हो गई थी। 4 साल बाद वह भी रहस्यमयी तरीके से लापता हो गई। कोई उसे खोज नहीं पाया। लोगों ने कहा वह पागल हो गई थी। मौत से पहले उसने असमय साधना शुरू कर दी थी।
कुछ गलत शक्तियों से जुड़ गई थी। कुछ महीने बाद गांव में पहली मौत हुई। एक आदमी रात को अपनी मरी हुई पत्नी का रूप देखकर उसके पीछे चल पड़ा। सुबह उसका शरीर पेड़ से लटकता मिला, पर चेहरा ऐसा जैसे किसी ने खरोंच खरोंच कर नोच डाला हो। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि तारा मरकर छलावा बन गई है। वह किसी भी रूप में प्रकट होकर लोगों को बहका लेती है, और एक बार जो उसका चेहरा देख ले वह बचता नहीं। माँ ने कांपते हुए कहा, बेटा, शायद तारा ने तुझे चुन लिया है। आरव को लगा उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। वो रात के सन्नाटे में दस्तक उस रात सोते हुए भी नींद नहीं आ रही थी। लगभग 1 बजे तेज ठक ठक की आवाज हुई। दरवाजे पर कौन होगा? माँ भी जाग गई। दोनों दरवाजे के पास गए। ठक ठक ठक। आरव ने पूछा, कौन? बाहर से एक कमजोर सी आवाज आई, बेटा खोल, मैं हूं। यह आवाज माँ की थी, लेकिन माँ तो उसके बगल में खड़ी थी। माँ के चेहरे पर दहशत फैल गई। दरवाजा मत खोलना, वो वही है। बाहर से फिर वही आवाज, बेटा मुझे ठंड लग रही है, तुम लोग मुझे अंदर क्यों नहीं ले रहे? दरवाजा खोलो वरना मैं अंदर आ जाऊंगी। आवाज कमजोर थी, पर धीरे धीरे बदलने लगी। पहले स्त्री जैसी, फिर चिल्लाते बच्चे जैसी, फिर पुरुष की गहरी आवाज, खोलो। आरव का दिल तेज धड़क रहा था। अचानक खिड़की के बाहर कोई चेहरा चिपक गया, मानो किसी ने खाल उतार कर खोपड़ी पर लगा दी हो। आंखें, लाल दांत बाहर निकले हुए और चेहरा हिलता हुआ जैसे पिघल रहा हो। आरव चीख पड़ा। माँ ने उसे खींचकर पीछे कर लिया। कुछ मिनट बाद आवाजें गायब हो गईं, लेकिन अब दोनों जानते थे यह शुरुआत थी। 5 गांव की बूढ़ी डायन शांतिदाई। अगली सुबह वे गांव की एकमात्र ओंझा जैसी बूढ़ी महिला शांतिदाई के पास गए। गांव वाले कहते थे कि दाई को दिखता है, जो आम लोग नहीं देख पाते वह देख लेती है। दाई ने आरव को देखते ही कहा, हम इसकी परछाई पर तारा की पकड़ साफ दिखाई दे रही है। आरव सिहर गया। उसे लगा शायद दाई उसे डराने के लिए कह रही है, पर दाई बोली, छलावा तभी पीछा छोड़ता है जब उसका अपूर्ण कार्य पूरा हो जाए। तारा की आत्मा अपने पति को ढूंढ रही है, और उसे लगता है वही तुम हो। आरव चौंक गया। पर मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ? दाई ने कठोर आवाज में कहा, मिलना नहीं है, उसे दूर रहना है। और यह सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि छलावा अपने शिकार को हर रूप में दिखाई देगा। कभी माँ के रूप में, कभी दोस्त, कभी तुम खुद के रूप में भी सामने आएगा। आरव डर गया। दाई ने एक छोटा सा ताबीज दिया, इसे हमेशा पहन कर रखना, इससे वह पास तो आएगी पर छू नहीं पाएगी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने एक बार ताबीज उतार दिया तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। 6 घर लौटते समय सड़क पर दूसरा आरव। घर आते समय धुंध और बढ़ गई थी। रास्ते के मोड़ पर आरव को सामने कोई दिखाई दिया। जब वह थोड़ा पास आया, आरव की सांसें रुक गईं। सामने वह खुद खड़ा था, एकदम वैसा ही चेहरा, वैसे ही कपड़े, वैसी ही चाल पर आंखें। आंखें बिल्कुल काली थीं। वह दूसरा आरव मुस्कुराया। कहाँ जा रहे हो आरव? माँ इंतजार कर रही है। आरव कांप गया। तू कौन है? छलावा आरव पास आया और बोला, मैं तुम ही हूं, असली तुम। इसके बाद उसका शरीर पिघलने लगा। चेहरा टेढ़ा, हाथ लंबे, हड्डियां बाहर निकलने लगी और काली धुंध उसके पूरे शरीर से निकलने लगी। आरव चिल्लाता हुआ भागा। ताबीज चमक रहा था, वरना वह आज बचता नहीं। 7 असली हमला। जब दीवारें भी दुश्मन बन गईं। रात होते ही माहौल भारी हो गया। लगातार दीवारों पर खटखट, छत पर तेज कदमों की आवाज, खिड़कियों पर किसी चीज के रगड़ने की खंजर जैसी ध्वनि
सस टुस। फिर वही पुरानी आवाज, आरव। माँ डर गई। अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में कुछ हिलने डुलने लगा। फर्श पर लंबी काली उंगलियां सरक रही थीं, जैसे कोई दीवारों के अंदर चल रहा हो। माँ चीख पड़ी। तभी ताबीज अपने आप गर्म होने लगा, जैसे किसी ने लोहे को आग में डालकर निकाल दिया हो। आरव ने देखा, छलावा कमरे के कोने में बैठा उसे देख रहा है। चेहरा स्त्री का, केश लंबे पर पंजे भेड़िए जैसे, आंखें पूरी काली और मुस्कान पागलपन भरी। वह फुसफुसाया, बस एक बार आ जाओ, एक बार मेरा हाथ पकड़ लो, फिर मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगी। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि आरव कुछ क्षण के लिए मंत्रमुग्ध हो गया। वह आगे बढ़ने ही वाला था कि माँ ने उसे पकड़कर पीछे खींच लिया। छलावा गुर्राया। आवाज इतनी भयानक कि कान झपने आप टूट गया। तारा की असली कहानी और उसका गुस्सा। शांतिदाई दूसरी सुबह घर आई। उसने ताबीज को छुआ और बोली, उसने बहुत जोर लगाया है, अब यह ताबीज ज्यादा देर नहीं चलेगा। आरव ने पूछा, वह मुझे क्यों चाहती है? दाई ने कहा, क्योंकि तारा ने मरते वक्त कसम खाई थी कि वह अपने पति को हर हाल में ढूंढकर उसे अपने साथ ले जाएगी। उसके पति का नाम था आरव। आरव के पैरों तले जमीन फिर खिसक गई। दाई ने आगे कहा, तुम्हारा नाम भी आरव। तारा ने समझ लिया कि तुम ही उसका खोया हुआ पति हो और वह उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकती है। नाहन, अंतिम रात जब तारा लेने आई, उस रात आंधी शुरू हो गई। खिड़कियां खुलने बंद होने लगीं। घर हिल रहा था। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। ठंडी हवा के साथ तारा अंदर आए। इस बार वह पूरी ताकत में थी। उसकी ऊंचाई बढ़ चुकी थी। हाथ लंबे, चेहरा लटकता और आंखों से काला धुआं निकल रहा था। माँ बेहोश हो गई। तारा ने आरव की ओर हाथ बढ़ाया। चलो मेरे साथ, तुम मेरे हो। ताबीज टूट गया। अब आरव असुरक्षित था। तारा ने उसे पकड़ लिया। उंगलियां उसकी गर्दन में धंसने लगीं। आरव की सांस बंद होने लगी। अचानक दाई ने मंत्र पढ़ा और तारा पर लाल मिट्टी फेंकी। तारा चीख कर पीछे हट गई। दाई ने चिल्लाकर कहा, आरव भाग अभी। आरव माँ को उठाकर बाहर की तरफ भागा। तारा उनके पीछे दौड़ी, इतनी तेज जैसे हवा से भी तेज। रास्ते में नदी थी। दाई चिल्लाई, पानी छलावे को कमजोर कर देता है। आरव पानी में कूद गया। तारा किनारे पर खड़ी चीखने लगी। चीख इतनी भयानक कि आसमान हिल गया। हवा रुक गई। पक्षी मरकर गिरने लगे, पर वह पानी में नहीं उतर सकी। कुछ देर बाद उसकी परछाई धुंध में घुलकर गायब होने लगी। तुम मुझसे बच नहीं सकते, मैं वापस आऊंगी। और वह गायब हो गई। देन, अंत या नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद सब सामान्य हो गया। माँ ठीक थी। दाई ने कहा कि तारा कमजोर हो गई है। लेकिन एक रात आरव होटल में अपने कमरे में बैठा था, जब अचानक आईने में उसे किसी का चेहरा दिखा। तारा मुस्कुराती हुई, और उसने कहा, मैंने कहा था ना, मैं वापस आऊंगी। आईना फट गया। आरव के पीछे कोई खड़ा था। कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद यहीं से शुरू होती है।